हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोर्थ चैप्टर में 4.3 एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पे आज हम क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ना है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपने जो है पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे। तो आपके पास जो वर्टिसेस होते थे वो किस फॉर्म में होते थे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आपको इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए होते थे और आप इसको किस एक्सप्रेशन में लिखते थे, 1/x1 इंटू में y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2 y1 और x3 प्लस में है y इंटू में y1 माइनस y2। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 23 31 12। आप इसको इस तरह से याद कर सकते थे और आपको इसी तरह से अभी भी याद रखना है। अगर आपके पास पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस दिस, यानी कि यहाँ पे कोई भी वर्टिसेस दिए हों, आपको किस अरेंज करने होंगे। आपको x1 x2 और x1 x2 और x3 तो आपको प्लस में लेने ही है, और साथ में जो यहाँ पे आप y लेंगे, y अगर आपको याद ना रहे किस तरह से लिए गए थे तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, 23 31 12, यानी कि 23 31 12। आप इसको इस तरह से याद कर ले तो आपका जो है फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम इसमें करें डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में देखिए कैसे करेंगे हम। डिटर्मिनेंट्स को किस फॉर्म में लिखेंगे, जब हम ट्रायंगल निकाल रहे हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट, हाफ डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, x1 x2 x3, इसी तरह से y1 y2 y3। इसको हमने कॉलम के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी कि कॉलम 1 में सारे के सारे x के एलिमेंट, कॉलम 2 में सारे के सारे y के एलिमेंट्स। तो अब हम लेट कर लेंगे, यानी कि हमने इसको 1 जो है हमने अपनी तरफ से लिखा है 1 1 1 3 बार कॉलम 3 में। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 और 1। तो आपको ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, यानी कि आपको x y दिया हो, तो आप इसको क्या लिखेंगे, x1 y1। पहले आपको x1 y1 दिया हुआ है, उसके बाद x2 y2, उसके बाद x3 y3 आपको ये गिवन है। तो देखिए हमने क्या करना है, जो x के एलिमेंट्स है, यानी कि जो आपके फर्स्ट नंबर पे लिखा होगा, यानी कि 3 -4 और 5, ये आपके x दिए होंगे, और जो आपके बाद में लिखे होंगे 8 2 1 वो आपको y दिया होगा। तो देखिए हमने फिर सबसे पहले x के एलिमेंट्स लिखने हैं, किसमें, कॉलम फर्स्ट में 3 4 -5। इसी तरह से हमने जो है y के एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी कि 8 2 1, किस में लिखेंगे, कॉलम के अकॉर्डिंग कॉलम 2 में, और फिर हमने क्या करना है, 1 अपनी तरफ से लिख देना है, यानी कि लेट हुआ है ये। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। जैसे कि आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करते थे उसी तरह से आपने इसको सोल्व करना है। तो आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, हाफ बाहर पड़ा रहने दीजिए, पहले लिखेंगे हम 3, यानी कि हम रो के अकॉर्डिंग इसको सोल्व अलोंग कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं रो फर्स्ट के अलोंग। तो देखिए 3 इंटू में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1 -1 इंटू में 1। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -8। क्या बचेगा आपके पास, देखिए अब आपने क्या किया, ये रो और ये कॉलम छोड़ दी, उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, -4 1 5 -1। तो आपने इसकी इससे और इसकी इससे करनी है, यानी कि -4 की 1 से और फिर 1 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है। और उसके बाद देखिए आपके पास क्या आएगा, आपने जो है रो के लॉन्ग कर रहे हैं, आपने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के लॉन्ग कर दिया, अब थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, -4 2 5 -1। तो आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है, -4 की 1 से और 2 की 5 से। तो यहाँ पे जो है प्लस माइनस आपको मैंने पहले ही बताया था कैसे लेंगे। अगर आपके पास जो सम है नंबर्स का वो इवन आ जाए तो आपने प्लस लेना है, अगर ओड आ जाए तो माइनस लेना है। तो देखिए आपको कैसे बताएंगे, ये आपके पास A11 A12 A13, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A11 A12 A13, यानी कि आपको इससे पता लग जाएगा कि आपके पास जो है ये कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो मैंने आपको मैट्रिक्स में भी बताया था, जो आपके पास पहले नंबर पे लिखा होगा ए के नीचे वो क्या होगा, आपका रो को डिनोट करेगा, और जो दूसरे नंबर पे लिखा होगा वो आपका कॉलम को डिनोट करेगा। आप इसको एम और एन से भी देख सकते थे और आई और जे से भी।
देखिए आपके पास जो 1 1 है वो उसका सम कितना होगा 2, तो ये क्या है A1, तो यहाँ पे आपने प्लस लिखना है। अब देखिए 1 और 2 3, तो ये जो 3 है वो क्या है ओड, तो आपने यहाँ पे माइनस लेना है। तो आपका कैसे चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। तो आपका इस तरह से ये अरेंज होगा, यानी कि यहाँ पे जो आपको प्लस दिख रहे हैं वो जो है E1 के कारण यहाँ पे प्लस आए हैं, और जो माइनस दिख रहे हैं वो आपके ओड के कारण आए हैं। तो देखिए अब हम क्या कर रहे थे, हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू ये आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर कर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है 3 + 72 - 14 आ जाएगा। इनको ऐड किया तो 61 आ गया, और हमारे पास जो है 1/2 हमारे पास था, तो हमने लिख दिया 61/2। तो हमारा जो है एरिया क्या आ गया 61/2। तो आप इसके आगे लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट लगाना है। अगर आपको यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर दिया होता तो आप वो लिखते, नहीं तो आपने क्या लिखना है स्क्वायर यूनिट। तो देखिए 18 एग्जाम्पल में क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लीनियर जॉइनिंग A13 है B00 है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड के इफ़। पहले आपको क्या करना है के की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर क्या करना है इफ़ जो आपको डी दिया हुआ है K0 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है उसके बाद सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज़ 3 स्क्वायर यूनिट। तो आपको जो है एरिया दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट। सबसे पहले देखिए आपने क्या लिखना है 1300 आपको दिया हो, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट को लेना है 1 0, यानी कि देखिए आपने क्या किया 0 1 भी लिख सकते हैं 1 0 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे पहले 1 3 और यहाँ पे x ले लीजिए आपके पास, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको 3 पॉइंट्स दिए लिखने ज़रूरी हैं, कि जैसे आपके पास यहाँ पे अब 2 पॉइंट्स है तो आपने यहाँ पे छोड़ना नहीं है, खाली यहाँ पे आपने इसको 3 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व करना है। और फिर आपके पास क्या है 3, आपने 1, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी। देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास ए क्या है 1 और y, सॉरी यहाँ पे x जो है 1 है और y 3 है। इसमें ऐसे करेंगे 0 0 और यहाँ पे x और y, इसको हम क्या ऐड करते हैं 1 1। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी वैल्यू सेम आएगी, और आप चाहे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो दोनों की वैल्यू जो है सेम ही आएगी। और ये किसके इक्वल रहेगा 0 के इक्वल लिखेंगे इसको, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें तो हाफ जो है मल्टीप्लाई में जाकर उधर 0 हो जाएगा। फिर आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू खोलनी है, तो देखिए आपने रो फर्स्ट के लॉन्ग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले तो 2 0 बन जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है रो सॉरी कॉलम थर्ड और रो फर्स्ट लेकर इसको सॉल्व करें y माइनस का 3x। तो देखिए y माइनस 3x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x। तो देखिए आपके पास जो है अब क्या आ गया, यहाँ पे आपका y की वैल्यू आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसी तरह से आप इसकी x की वैल्यू भी निकाल दें, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी y/3। तो आपको यहाँ पे जो है पहले वैल्यू स्थान थी, तो हमने यहाँ पे इसको डिनोट किया था, तो हमने हमारी वैल्यू जो आ गई है। अब उसके बाद क्या करने हैं 3 स्क्वायर यूनिट हमें गिवन है, तो हमें ये पता नहीं ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे प्लस माइनस का 3। तो जैसे आपके पास गिवन था 1 3 0 0, देखिए अब इसको इस फॉर्म में ही लिख दिया 1 3 1 0 0 1 K0 1। तो ये K0 कहाँ से आएगा, ये देखिए आपके पास यहाँ पे गिवन था D पॉइंट, जब आपने क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यहाँ पे K और 0 रखेंगे, तो आपको यहाँ से जो है K की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए K की वैल्यू कैसे आएगी, आप इसको अलग अलग लिख दीजिए, हाफ यहाँ पे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 और दूसरी तरफ भी निशान लगा दीजिए जैसे हाइफन का। तो यहाँ पे आपने फिर इस तरह से इसको लिखना है -3 में। इस दोनों को सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आएगी वैल्यू किसकी K की प्लस माइनस का 2 आएगा। तो देखिए आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, हाफ बाहर रहेगा, चाहे आप इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए प्लस माइनस का 6 हो जाएगा। फिर आपने रो फर्स्ट के लॉन्ग इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू में 0 इंटू 1 इंटू 0, तो ये 0 हो गया। फिर आपने क्या करना है कॉलम फर्स्ट छोड़ दें, कॉलम फर्स्ट को छोड़ दें, अब कॉलम सेकंड को छोड़ दें और रो फर्स्ट ही रहेगी। देखिए यहाँ से 0 और K इंटू में 1, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, पहले तो आपके पास 0 आ गया, उसके बाद माइनस का 3 इंटू में माइनस का K आ जाएगा, प्लस 1 इंटू में ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। तो देखिए आपके पास जो है 0 इंटू 0 हो जाएगा और 0 इंटू K हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 3K। तो 3K
इंटू में इक्वल में हमारे क्या चल रहा है, प्लस माइनस का 6, 3k इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो एक बार प्लस के इक्वल ले लिए और एक बार माइनस के इक्वल ले लिए, तो हमारी जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के 2 आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है और आपको एरिया निकालना है तो आपने क्या लिखना है, प्लस माइनस का 3 लिखना है सॉल्व करते वक्त, प्लस माइनस 3 ध्यान रखना है। खाली प्लस में भी नहीं लेना, खाली माइनस में नहीं, दोनों इकट्ठे ही लेने हैं, क्योंकि हमें पता नहीं जो एरिया है प्लस में भी था और माइनस में भी था। अगर प्लस माइनस का होता तो हम उसको प्लस में लिख देते, क्योंकि एरिया जो है माइनस में कभी नहीं आता। तो देखिए अब जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.3। तो इसमें देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट में फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो आपको यहाँ पे जो है वर्टिसेस दिए हुए हैं, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में किया था, तो उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट लगाकर हाफ डिटर्मिनेंट बना देंगे इसको, इन पॉइंट्स को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले x जो है हमारे पास वो लिख देंगे, फिर 0 0 और 3 1 1 1। ये हमने क्या किससे लिया है, ये हमने अपनी तरफ से लिया है। अब इसको देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको किस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपको अब तक वैल्यू निकालना आ गया होगा डिटर्मिनेंट की। एक बार नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं। क्या करना है, आपने फर्स्ट रो के अलोंग इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो देखिए हमारे पास जो है किसको छोड़ रहे थे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो उसका जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला पहला वो 1 होगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई करनी है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करनी है। किसकी करनी है, जो बाकी एलिमेंट्स बच गए। तो देखिए हमारे पास जो एलिमेंट्स बच गए वो क्या हो गए, 0 1 3 और 1। तो हमने 0 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है और माइनस लगाकर 1 की 3 से। इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3। और फिर हम दोबारा करेंगे। देखिए अब हमने रो फर्स्ट के लॉन्ग सॉल्व कर रहे थे, कॉलम फर्स्ट हो गई, अब कॉलम सेकंड के लॉन्ग करेंगे। तो देखिए आपके पास 0 है बाहर, तो आप किसी से भी अंदर आपके पास कुछ भी बने, बाहर आपका 0 है, तो आपकी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो आप सीधा ही लिख दीजिए प्लस 0। और फिर आपने देखिए कॉलम 2 भी ले ली, कॉलम फर्स्ट भी ले ली, तो आपके पास क्या रह गया, कॉलम थर्ड रह गई। तो आपके पास 1 इंटू में क्या लिखेंगे, जो एलिमेंट्स बच गए 6 इंटू 3 18 माइनस 0 इंटू 4 0। तो देखिए आपके पास जो है प्लस माइनस का 3 और प्लस का 18 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 15/2 आ जाएगा। तो हमने पीछे क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स। जैसे कि आपको यहाँ पे गिवन नहीं है तो आपने यहाँ पे लिखना है स्क्वायर यूनिट। अगर आपको गिवन होता सेंटीमीटर कुछ और होता मीटर, तो आपने उसी तरह से उसकी यूनिट लिख देनी थी। जो आपको यूनिट गिवन होगी आपने वही लिखनी है। अगर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आपने क्या लिखनी है, स्क्वायर यूनिट। तो देखिए आपके पास जो इसमें सेकंड सम है, इसमें क्या कहता है, आपको इसमें भी एरिया ही फाइंड करना है ट्रायंगल का, जिसमें आपको वर्टिसेस गिवन है। तो आप इसको भी उसी तरह से सॉल्व करें। हाफ डिटर्मिनेंट का निशान लगाकर वैल्यूज रख दें, पहले एक्स की कॉलम फर्स्ट में और फिर वाई की कॉलम सेकंड में। और थर्ड कॉलम कैसे आएगी, 1 1 1, वो अपनी तरफ से लेंगे हम। उसको हमने फिर सॉल्व करना है, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सॉल्व करने का तरीका, उसी तरह से आप इसको सॉल्व करें। तो आपके पास जो है क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ इंटू में 47। तो हाफ इंटू में 47 यानी कि 47/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी आपके पास वैल्यू। क्योंकि आपके पास जो यूनिट है वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपने स्क्वायर यूनिट लिखना है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ या 1 मार्क्स कट सकता है, तो इसका ध्यान रखना है, आपने ये लिखना ज़रूर है। तो देखिए आगे क्या है, अगर आपको गिवन है तो आपने वही यूनिट लिखनी है, आपने स्क्वायर यूनिट नहीं लिखना। जैसे कि आपको सेंटीमीटर गिवन था तो एरिया जो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और लिखना ध्यान से है। अब आपके पास जो है थर्ड पॉइंट है, इसमें थर्ड पार्ट, उसमें भी आपके पास वर्टिसेस गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो देखिए आपने उस तरह से इसको लिखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। पहले एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू में डिटर्मिनेंट के निशान, पहले हमने लिखना है एक्स की वैल्यू x1 x2 और y3, सॉरी x3, और फिर y1 y2 y3 और थर्ड में 1 1 1। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया।
यानी कि एक्स वाई वन एक्स की और वाई की वैल्यूज़ को हमने इसमें लिख दिया, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर लें, या फिर इसको कह सकते हैं इसकी वैल्यूज़ को निकाल दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 30। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई माइनस का 50। तो जो एरिया है वो माइनस में नहीं आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो हम क्या लिख देंगे इसको 15 स्क्वायर यूनिट। देखिए अगला सेकंड सम है, इसमें क्या कहता है शो दैट, आपको शो करना है ए पॉइंट आपको गिवन है ए बी प्लस सी, बी जो गिवन है पॉइंट बी सी प्लस ए, सी पॉइंट गिवन है सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये आपको शो करना है कि ये कोलिनियर है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमने इसको लिख देना है जैसे कि हम एरिया निकालते थे सिंपल। देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाए हैं, रो टू में चेंज करेंगे। रो टू में क्या चेंज करेंगे, रो टू में चेंज हो रहा है रो टू माइनस रो वन, तो हमने जो है इसमें चेंज कर देंगे, तो सॉरी इसमें चेंज कर देंगे क्या, इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से रो थ्री को भी चेंज करना है, रो थ्री को क्या चेंज करना है, इसको इसमें से भी माइनस करना है। तो यानी कि रो फर्स्ट को दोनों में से माइनस करते जाना है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए माइनस बी ज़ीरो, सी माइनस ए माइनस सी ज़ीरो। तो अब हम क्या करें, ऊपर से a माइनस बी हम कॉमन ले लें और रो थर्ड में से सी माइनस ए कॉमन ले लें। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रो सेकंड में हमारे पास बच जाएगा -1 1 0 और रो थर्ड में 1 -1 0। तो अब इसको जो है हम एक्सपेंड कर दें, या फिर इस पर और आसान बनाने के लिए इस पर एक और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑपरेशन होगा R3 में चेंज करेंगे हम R3 + R2। तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए डिटरमिनेंट में सारी की वैल्यू रो थर्ड की वैल्यू 0 आ गई। तो अब जो है आपके पास हम इसको रो थर्ड के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हमें इसको लिख सकते हैं कि ये जो इसके एलिमेंट्स जो है सारे के सारे 0 आ गए रो थर्ड के, तो ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाए तो ये आपका कोलिनियर है, यानी कि कोलिनियर कैसे होगा, एक ही लाइन पे आपके ये जो तीनों पॉइंट है लाई कर रहे हैं, तो ये आपकी वैल्यू क्या कर देंगे 0। अगर ये पॉइंट जो है आपकी वैल्यू को 0 ना इक्वल आते तो ये जो है कोलिनियर ना होते। कोलिनियर किसको कहेंगे, एक ही लाइन पर तीनों के तीनों पॉइंट हैं, ठीक है, इस तरह से ये कोलिनियर होते। तो ये आपका इक्वल 0 आ गया, तो ये कोलिनियर हो गए हैं। तो देखिए आगे क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर, वर्टिसेस हमको दिए हुए हैं और हमें क्या फाइंड करना है के की वैल्यू। तो यहाँ पे हम उसी तरह से इसको लिखेंगे जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। तो हमने हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हमने क्या लेना है, डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, +-4 के इक्वल, ना खाली प्लस के 4 के इक्वल ना खाली माइनस के 4 के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस दोनों एक साथ हैं प्लस माइनस। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने इसके वर्टिसेस यहाँ लिख दिए जो आपको पहले नंबर पे दिए हुए हैं K40 जो वो हैं आपके x, और जो है आपके पास सेकंड नंबर पे 0 0 2 वो आपके हैं y। तो हमने देखिए उसको इस तरह से लिख दिया, कॉलम फर्स्ट में सारे x, कॉलम टू में सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ y और कॉलम थर्ड में 1। तो देखिए अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, इसकी वैल्यू निकालेंगे किसके लॉन्ग, रो 1 के लॉन्ग। तो हमने k की मल्टीप्लाई करनी है 0 - 2 से, और उसके बाद 0 प्लस का रहेगा या माइनस का, वो हमारे पास मर्जी है, हम यहाँ पे प्लस का भी दिखा सकते हैं और माइनस का, क्योंकि जो है 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, निशान कुछ भी हो वो 0 का 0 रहेगा। तो देखिए आगे हमने क्या करना है, इसको कॉलम थर्ड और रो फर्स्ट को हमने छोड़ देना है। तो देखिए हमारे पास क्या एलिमेंट्स बच गए, 4 0 0 2। तो हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, 4 की 2 से और 0 की 0 से। तो इसकी सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगी वैल्यू, -2 के +8, और जब इसको हाफ 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगी, के इक्वल -k +4। तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, -k +4 इक्वल टू +-4 है। तो आप क्या करें, इसको -k +4 इक्वल टू +4, इसको इस तरह से सोल्व करें, और दूसरी बार -k +4 इक्वल टू -4 इस तरह से सोल्व करें। तो आपके पास जो है वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक बार तो आपकी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी और एक बार 8 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से -4 जो यहाँ आ जाएगा, प्लस का 4 -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कट गया तो वैल्यू आ गई 8। इसी तरह से आपने जो है यहाँ पे ले आएंगे इसको, तो यह माइनस का हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
तो माइनस के इक्वल टू ज़ीरो यानी कि के इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास, के की 0 और 8। इसी तरह से हमारे पास जो है इसमें सेकंड सम है, आपके पास जो है वर्टिसेस गिवन है और जो एरिया है वो किसके इक्वल है, एरिया -4 के इक्वल ही रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको गिवन था दोनों वैल्यू के लिए आपके पास जो है -4 ही रहेगा एरिया, और आपके पास जो है वर्टिसेस हैं। तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें। तो आपने सबसे पहले इसको उसी तरह से लिखना है, एक्स के एलिमेंट्स कॉलम फर्स्ट में, वाई के एलिमेंट्स कॉलम सेकंड में, फिर आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो आपके पास जो है के क्या आ जाएगा, के -4 किसके इक्वल आएगा, के -4 एक बार जो आएगा 4 के इक्वल, और दूसरी बार के -4 किसके इक्वल आ जाएगा, -4 के। तो यहाँ से जो है वैल्यू क्या आ गई, इसकी तो आ गई 8 प्लस में, और इसकी आ गई 0। देखिए आपके पास यहाँ पे भी 0 और 8 ही आएगा। क्वेश्चन फोर्थ में क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। आपके पास ये लाइन दी हुई है, इसको ज्वाइन करके आपको यूजिंग करना है डिटरमिनेंट को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को, इक्वेशन को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम पी लेट कर लेंगे हम एक्स और वाई, यानी कि इसको हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है पहले 3 में होता था, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास 2 ही हैं दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई की। तो हमने यहाँ पे जो है एक्स और वाई लेट कर लिया, और ये किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। अगर ये पॉइंट जो है देन द पॉइंट्स ए बी एंड पी आर कोलिनियर, तो ये एक ही लाइन पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम एरिया निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा। उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर दें, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल दें, तो हमारी जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू 2x, ये हमारी जो है इक्वेशन बन गई है। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन ही निकालनी थी किसकी, लाइन की। कौन से पॉइंट गिवन थे, ए बी पॉइंट हमें गिवन थे, हमने पी पॉइंट हमने लेट किया, और यहाँ पे कॉलम थर्ड में हमने 1 लिख दिया, और फिर हमने जो है एक्सपेंड करना है रो 1 के अलोंग या कॉलम 1 के, जिसको भी आपको अच्छे से आता हो उस तरह से आपने देखिए रो 1 के अलोंग करेंगे तो आप क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, रो 1 के अलोंग करेंगे ये और ये। 1 इंटू में क्या लिखेंगे, 6 इंटू में 1, 1 इंटू में y, यहाँ पे माइनस का निशान। इसी तरह से -2 लेंगे, -2 क्यों लेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया था, आपने इस तरह से इसको लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आपने लेना है। ये प्लस क्यों आएंगे, यहाँ पे जो है E1 है, यानी कि जो इनका सम होगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे A11 है, A12 है, A13 है। तो आपका देखिए यहाँ पे जो है सम एलिमेंट्स का कितना है, 2 और यहाँ पे 4। तो ये एलिमेंट्स जो है कौन से हो गए, A1 वाले, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो ओड होंगे वहाँ पे आपका माइनस रहेगा। तो आपने इस तरह से इसको सोल्व कर लें, और डिटरमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के इक्वल। जो ये हाफ है वहाँ जाके 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 0 रहेगा। आपकी जो इक्वेशन क्या आएगी, y-2। इसी तरह से आपने जो है इसमें भी करना है। आपके पास पहले पी पॉइंट लेट कर लें, ए आपके पास है और बी भी है, तो उसके बाद आपने इसको डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी कि जो आपके एक्स का एलिमेंट है वो कॉलम फर्स्ट में, और जो वाई के एलिमेंट्स हैं उसको कॉलम 2 में, और कॉलम थर्ड में 1 1 1, और जिसको भी 0 के इक्वल लेना है। और फिर आपकी इक्वेशन निकाल लेंगे, वो आपकी आएगी x - 3y = 0। तो देखिए क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 35 स्क्वायर यूनिट। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस दिस, आपको वर्टिसेस भी दिए हुए हैं, देन के इज़, तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आपको डिटरमिनेंट जो है बनाना है सबसे पहले इन पॉइंट्स का। तो x जो है आपके पास कौन सा होगा, 2 5 और k, x1 x2 x3। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कॉलम फर्स्ट में। इसी तरह से आपने -6 4 और 4 है आपके पास, उसको आपने कॉलम 2 में लिखना है, और 1 1 1 आपने कॉलम 3 में लिखना है। तो आप इसको क्या करें, इसको फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दें, तो आप क्या वैल्यू आ जाएगी, 25 - 5k। आप जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू जब आएगी वो आएगी -50, और सॉरी प्लस का 50 है, माइनस का 10k है, और बाहर आपके पास हाफ चल रहा था तो हमने इसके डिवाइड कर दी, तो हमारे पास 25 - 5k आएगा। अब आपके पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है प्लस माइनस का 35 है, तो आपने क्या करना है, 25 - 5k = पहले 35 को ले लीजिए,
इसको सॉल्व कर लें और फिर 25 माइनस 5 के इक्वल टू -35। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 25 माइनस का 35 प्लस का, तो प्लस का 10, तो की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। और इसमें करेंगे तो यहाँ पे आपके माइनस को हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो 5 5 10 0 1 80 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप इसको फिर डिवाइड कर दीजिए, तो आज जो आपकी वैल्यू आ जाएंगी वो है प्लस का 12 और माइनस का 2। तो आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा, आप देखिए उसमें राइट आंसर क्या है आपका, आपके पास 12 है, -2 है, -12 और 2 है माइनस का, और -12 और प्लस का 12 और माइनस का 2 है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपके पास एरिया गिवन होगा तो आपने प्लस और माइनस दोनों लेकर चलना है, ना अकेले प्लस में लेकर चलना है, ना अकेले माइनस में लेकर चलना है, आपको दोनों इकट्ठे लेने हैं। तो उस बात का भी ध्यान रखना कि माइनस किस में आएगा और प्लस किस में आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, 12 और -2। देखिए यहाँ पे जो है 12 और -2 आया है, राइट आंसर हमारा डी है। तो आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको जो है नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। ठीक है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया, कौन सा कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है। और उससे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को रिवाइंड करें, पॉज करें, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अगर तो भी ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।